बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पासबान लाइव न्यूज प्रोग्राम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद हमजा। रब्बुल इज्जत की बेशुमार नेमतें हैं। नेमतें ऐसी होती हैं उनके बगैर बाकी नेमतें भी इंसान को फीकी लगती। जैसे तंदुरुस्ती एक ऐसी नेमत है, अगर तंदुरुस्ती ना इंसान के पास हो, जितनी उसके पास आसाइशें हों तो उसको सुकून नहीं मिलता। इसी को अकबर इलाहाबादी ने कहा था, जितने भी सुखन है सबसे यही सुखन है दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और रखे तंदुरुस्त। कायनात की तारीख के अंदर सबसे बड़ी जो हिजरत की मुसलमानों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की, आज उस हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। आजादी भी एक नेमत है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादान समझता है, इस्लाम आजाद है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अकामुस्सलाह व आतवुज़्ज़कात। जब हम किसी कौम को ठिकाना देते हैं तो उनका काम क्या होता है? नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से मना करना। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 14 अगस्त को ये आजादी तो अता कर दी, हम दो चीजें भूल गए। यहां याद करने की दो चीजें हैं। एक ये कि आजादी कैसे मिली, आजादी क्यों हासिल की, ये दो चीजें। आजादी कैसे मिली? 10 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नारा लगाते थे मुसलमान कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। जिन्होंने अपना लहू देकर फूलों को रंगत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। दूसरा, ये आजादी हासिल क्यों की है? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कि दो कौमी नजरिया, कि मुसलमान अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, और ये पाकिस्तान का नजरिया नहीं, ये इस्लाम का नजरिया है। खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम मुकम्मल दस्तूर हयात है, जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है। हुजूर को पता चला कि यहूदी बगैर टोपी के दस्तार बांधते हैं, तो आका ने फरमाया कि तुम टोपी के ऊपर दस्तार बांधा करो ताकि यहूदियों की नकल ना हो। ईसाई वो दरमियान से मांग नहीं निकाला करते थे, तो आका ने फरमाया तुम दरमियान से मांग निकाला करो ताकि तुम उनकी नकल ना करो। मजूसी मूछे बड़ी रखते थे, दाढ़ी छोटी करते थे, आका ने फरमाया उनकी मुखालफत करो कि तुम मूछों को कटाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। तो इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो दो कौमी नजरिया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये इस्लाम का नजरिया है। इसी को तो शायर मशरक ने कहा था, अपनी मिल्लत को क़यास अक़वामे मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी। पाकिस्तान का मकसद क्या है? ताज़ा कर रहा है वतन का हर गली कूंचा, यहां जारी किसी सूरत निज़ामे मुस्तफा हो जाए। अरबी का एक मुहावरा है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हुजूर जब तक मक्का में थे, मक्का मुझे बड़ी मोहब्बत है, यहाँ के लोग मुझे ना निकालते मैं कभी निकल के ना जाता। जब हुजूर मदीना के अंदर चले गए तो आका जब सफर में जाते, सफर से वापसी पर मदीना करीब आता, अपनी सवारी को तेज कर लेते कि मेरा शहर आ गया। दूसरा, 14 अगस्त के हवाले से सफाई का खास ख्याल करना। हम घरों का सारा कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, हम अपने वतन को अपना घर नहीं समझते। इमाम राजी रहमतुल्लाह ने तफसीर कबीर के अंदर एक हदीस नकल की है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को बुलाएंगे और उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देंगे। अब वो बंदा, हर इंसान को अपनी हकीकत का पता होता है, वो कहेगा अल्लाह तूने ये मुझ पर कैसे इनाम कर दिया, मैंने तो ये अमल किया ही नहीं, मेरी उजरत मेरी मजदूरी से ज्यादा क्यों है, मेरे मौसम के एहसान से डर लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया है बंदे तू रात के वक्त एक दिन जा रहा था, अब रास्ते के अंदर तेरी ठोकर लगी, एक रोड़े पर एक पत्थर से ठोकर लगी, तूने उसको उठाया और उसको साइड पर कर दिया। अब वो बंदा सोचेगा कि वो रोड़ा वो तो मैंने इसलिए उठाया था ताकि बूढ़े किसी और जवान को नुकसान ना हो जाए। अल्लाह फरमाएंगे जब तूने बंदों का ख्याल किया है कि बंदों का नुकसान ना हो जाए तो मैं तेरा खास ख्याल क्यों ना करूं। दूसरा ये कि अपने वतन को सरसब्ज़ो शादाब बनाए, दरख्त लगाएं ताकि जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है आपके मुल्क पर उसके असरात ना हो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने कोई दरख्त लगाया या कोई पौधा लगाया, जब तक लोग उससे फायदा हासिल करते रहेंगे, जानवर फायदा हासिल करते रहेंगे, तो वो उसके लिए सदका जारिया होगा। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा फौत हो गई, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं कुछ करना चाहता हूं उनके सवाब के लिए। तो आका ने फरमाया कि पानी का कुआं खुदवा दो, मीठे पानी के कुएं की जरूरत है, पानी का कुआं खुदवा दो। जब तक लोग फायदा हासिल करते रहेंगे तुम्हारी वालिदा के नामा अमाल के अंदर नेकियां पहुंचती रहेंगी। आज हमने दीन सिर्फ नमाज रोजे के अंदर बंद कर दिया,
یہ پانی پلانا بھی تو نیکی ہے۔ پانچواں کہ بچوں کو تعلیم کے زیور کے ساتھ آراستہ کرنا یہ ہر انسان کے ذمے ہے۔ کہ محبوب کا فرمان یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ یا علم سکھانے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ یا ان کے مددگار بن جاؤ، اور پانچویں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اگر کسی کا بچہ خود نہیں پڑھا تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور بچے کا پرچہ اٹھا لے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت صدقہ جاریہ کا ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ کام یہ کرنا، اپنے وطن کے دفاع کے لیے آگے آنا ہے، وطن کے دفاع کے لیے تیار رہنا ہے۔ دفاع کر رہے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کے اندر کوئی گھبراہٹ کی آواز آئی، کہنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آپس میں جا کے دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ اب ہم جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے، تو اللہ کے محبوب تھے، ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ فرمایا کہ سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، ان کے لڑنے کی آواز تھی، تو محبوب اکیلے وہ چلے گئے۔